तो बच्चों आज हम फिर आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं और उनको करने का सरलतम तरीका आप लोगों को बताएंगे। देखिए, पहले प्रश्न में कहा गया चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई धनराशि 2 वर्ष में रुपये 2420 तथा 3 वर्ष में रुपये 2662 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। इसमें आर का मान आपको पता करना है भाई। किसका? आर का मान पता करना। तो देखिए एक सवाल को फिर से समझ लेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से, किस दर का मतलब हमें आर का मान ज्ञात करना है। कोई धनराशि 2 वर्ष में 2420 रुपये तथा 3 वर्ष में 2662 रुपये हो जाती है। तो जैसे जैसे कहा गया वैसे वैसे आपको कर लेंगे। हम मूलधन तो मान लेंगे इसमें P। तो पहला प्रश्न अगर देखें तो ये मान लेंगे P बराबर फार्मूला होता 1 + R/100। ये हमारे पास हो जाता है भाई बच्चों। ठीक है, कितने वर्ष हैं? 2 वर्ष। तो पावर में 2 लिख देंगे हम यहाँ, और बराबर में धनराशि हो कितने जाती है? ये हो जाती है 2420 रुपये। इसे समीकरण 1 आप डाल दीजिए। अब आगे देखिए, 3 वर्ष के लिए कहा गया, बिल्कुल सेम प्रश्न लिख देंगे। P को P की जगह पे लिख दीजिए, 1 को 1 की जगह पर लिख दीजिए, R को R की जगह पर लिख दीजिए, 100 को 100 की जगह लिख दीजिए। बस यहाँ पर 3 कर दीजिए और ये हो जाती है 2662 रुपये। समीकरण नंबर हो गई आपकी। तो R का मान पता करने का बड़ा सरलतम तरीका है, समीकरण नंबर 2 को समीकरण नंबर 1 से भाग कर दो। समीकरण जो 1 है आपकी को 1 से 2 को भाग कर दीजिए। चलो हम आगे के लिए भाग कर देते हैं। तो देखिए, जब इसके बटों में इसको लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो P से P कट जाएगा। 1 + R/100 की पावर 3, ये है 1 + R/100 की पावर 2। तो केवल एक पावर बच जाएगी। कितनी बचेगी? तो यहाँ बचाएगा 1 + R/100। लो भाई, और इसके बराबर में क्या हो जाएगा? 2662 बटे 2420। ये इसके बराबर में आ जाता है भाई। ठीक है, अब आपको क्या करना भाई? हमें तो आर का मान पता करना। आर का मान पता करने का क्या तरीका? इसको 1 को आप इधर ले जाइएगा। तो 1 को जब हम उधर ले जाएंगे तो ये आपका आ गया R/100 बराबर 2662 बटे 2420 माइनस 1। जब -1 करेंगे तो क्या करेंगे? इसमें से इसको घटा देंगे, घटाएंगे ऊपर वाले में से नीचे वाले को आप घटा दीजिए। तो ये सीधा सीधा आपका आ जाएगा कितना? यहाँ बचा आपका 2। ठीक है, और यहाँ 6 में से 4 गए तो यहाँ भी आपका 2 बचेगा। ये आपका पहला तो बचा था आपका 2, और ये 6 में से क्या 2 गए तो 4 बचेगा, ये 42 हो गया आपका। और इस प्रकार से ये आपका यहाँ 6 में से तो ये बचेगा आपका 2400 2600 2420 में 2462, तो ये आपका 242 बचा शायद, है ना? 242, और ये आपका आ गया कितना? इस प्रकार से आपका है। आर का मान आपको पता करना, तो ये आप लिख देंगे 242 गुणा 100 बटे ऐसा करके। 1 0 कट गया। देख यार, ये इससे पूरा कट गया, तो कुल मिला के ये आपका 10% वार्षिक ब्याज की दर आ गई। कितनी? 10%। तो ये देखिए डी आपका इस प्रकार से आंसर बन गया। चलिए एक और अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें कहा है किसी धन पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज रुपये 282.15 है तथा साधारण ब्याज रुपये 270 है। ब्याज की वार्षिक दर कितनी है? तो वार्षिक दर का मतलब इसमें आर का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम साधारण ब्याज निकाल लेते हैं। साधारण ब्याज किसके बराबर होता? तो ना तो इसमें आपको मूलधन दिया गया है ना दर दी गई है। तो मूलधन को हम P मान लेते हैं और दर को हम R मान लेते हैं। तो साधारण ब्याज किसके बराबर होता है? पहले उसको लिख लेते हैं हम। देखिए, साधारण ब्याज ये बराबर होता है क्या?
P इंटू R और इंटू समय, समय का मतलब 2 और बटे हमने लिख दिया 100। और ये बराबर दे कितना रखा उन्होंने, 270 रुपये आपको दे रखा है। ठीक है, 2 से आप इसे काट भी सकते हैं, ये आपका 50 आ जाएगा। 50 का आप इधर गुणा कर दें अगर, तो PR का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। और PR का मान कैसे निकालेंगे, 50 का इससे गुणा कर देंगे तो ये 27 पंजे 135 हो जाते हैं। 135 के आगे 2 जीरो आ जाएंगे, 1300 क्या है, 13,500 रुपये आपका PR का मान आया। अब हम बात कर लेते हैं चक्रवृद्धि ब्याज की। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि, किसी धन का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज देखेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है भैया, वो निकाल लेते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज ये क्या होता, ये हमने बताया था P इंटू 1 + R/100 होल का स्क्वायर और -1, और इसका मान उन्होंने कितना दे रखा है, ये दे रखा है 282 रुपये 15 पैसे, ऐसा करके। इसको हम आगे अगर बढ़ाएं तो क्या करेंगे, देखिए मान रख दीजिए 100 का, यहाँ पे हम मान रख ले रहे हैं इसका। तो ये अगर एलसीएम ले लें हम इसका, तो ये आपको पता, हमने पहले भी बताया था, जब हम एलसीएम लेते हैं तो 100 + R हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका PR इंटू 200 + R, और इधर बन जाता है आपका 100 का वर्ग बटे 100 का वर्ग, 100 का वर्ग, और ये बराबर हो जाता है 282.15। अब इसको हम आगे अगर बढ़ाएं तो ये आपका आ गया PR इंटू 200 + R बराबर, ये आपका 100 का, हम इधर 100 के वर्ग का इधर गुणा करेंगे तो ये आपका आ गया 282, क्या आ गया 2 जीरो, है ना। PR का आपको यहाँ से मान रख देना भाई। PR का मान कितना, देखिए PR का मान आप निकालें 1350, तो 1350 को इसके बटों में ले जाएंगे, तो इस प्रकार से ये आपका बन गया 200 + R बराबर 282.15 के आगे 2 जीरो बटे कितना आ जाएगा, ये PR इसके अपोन में, PR का मान ये 13,500। अब इसके 2 जीरो हम इससे काट सकते हैं ऐसा करके ये, ठीक है। हमें मान तो R का चाहिए, तो R का मान तो बड़ा सिंपली आपको निकाल लेंगे, बस 200 को इधर ला के घटा दीजिए, ये आपका आ गया 282.15 बटे 135 माइनस 200। अब 200 से इसका अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ गया, 135 दूनी 270 होते हैं, तो ये आपका आ गया 28215 माइनस 35 दूनी 170, 270, 135 दूनी 270 हो गए, और बटे ये कितना 135 आपका यहीं पर चलेगा। तो ये 27,000 घटाएंगे 28,215 में से, तो ये आपका आ गया कितना 1,215 बटे 135। कितनी बार कट गया, 9 बार कट गया भाई। तो R का मान कितना आया, R बराबर हो गया आपका 9%, तो 9% आपका इस प्रकार से आंसर बन जाता। तो ये B आपका देखिए आंसर प्राप्त आपको हो जाता है इस प्रकार से। चलो एक और प्रश्न देख लेंगे। इसमें कहा किसी राशि पर 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो इस प्रकार के सवाल जब कभी आए, पहले वर्ष का पूछें फिर दूसरे वर्ष का पूछ रहे हों, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में कोई अंतर नहीं होता। ऐसे प्रश्न में क्या करेंगे, पहले वर्ष का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, है ना। तो पहले वर्ष का साधारण ब्याज उन्होंने दे रखा है कितना, 48 रुपये है, ठीक है। तो इसमें हम धनराशि पहले निकालेंगे, P का मान क्या होगा। तो मान लीजिए धनराशि P है, तब प्रथम वर्ष का ब्याज कितना होगा, प्रथम वर्ष का ब्याज किसके बराबर होता है, मूलधन का मतलब P गुणा दर का मतलब 8, समय का मतलब 1 वर्ष और बटे 100, और ये बराबर किसके दे रखा उन्होंने, ये दे रखा 48 रुपये के। 100 का इधर गुणा कर दें तो हम P का मान हमें मिल जाएगा। अगर P का मान निकालना चाहें हम तो ये हो गया 48 गुणा 100 बटे 8, 8 छंग 48, यानी इस प्रकार से जो P का मान आया वो 600 रुपये आपका आ गया, यानी
मूलधन आपका 600 रुपये है। ठीक है, अब दूसरे वर्ष का पूछा है। अब यहाँ पर दूसरे वर्ष के लिए हम मूलधन निकालेंगे, दूसरे वर्ष का मूलधन। ये क्या होगा भाई, 600 रुपये तो इसका पहले वर्ष का मूलधन था, 48 रुपये इसमें ब्याज जुड़ जाएगा, तो ये 648 रुपये हो जाएगा। अब दूसरे वर्ष का ब्याज पूछा है, उन्होंने पूछा दूसरे वर्ष का ब्याज कितना होगा। बस यहाँ पे दूसरे वर्ष का ब्याज हम निकाल देते हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज क्या तरीका भाई, मूलधन का मतलब 648 रुपये, दर का मतलब 8%, समय का मतलब 1 वर्ष और बटे 100। अब ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए काटने की आवश्यकता नहीं होती। अगर किसी के बटों में 100 हो तो केवल 8 से इसको गुणा कर दीजिए। 8 अट्ठे 64 का 4, हासिल 6, 8 से 32 और 6 38, हासिल 3, 8 से 48 और 3 51, और 2 के बाद दशमलव लगा देंगे तो 51 रुपये 84 पैसे इसका आंसर हो जाता। और देखिए बी आपका आंसर बन जाता है इस प्रकार से। अब देखिए एक और प्रश्न हम आपको लास्ट प्रश्न बता रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये विभिन्न कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, पूछा भी जाता है, और यहाँ तक कि टीजीटी वगैरह में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसमें कहा गया कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्ष में दुगना हो जाता है, कितने वर्षों में वह अपने से 8 गुना हो जाएगा। तो जैसे जैसे प्रश्नों को कहा जाए वैसे आप करेंगे तो बहुत आराम से कर सकते हैं। देखिए आप चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला, चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला आप लिख लीजिए, ये होता है P × 1 + R/100। कितने समय में दुगना हो जाता है, 15 वर्ष में दुगना हो जाता है। तो यहाँ पर आप 15 लिख दीजिए, और दुगने का मतलब 2P आप कर देंगे, 2P। अब इसके बाद सीधा सीधा P से P को कैंसिल आउट कर देंगे, और इसके बाद देखिए आपको क्या करना, 1 + R/100 जो आपने लिखा है इसको ऐसा लिखा रहने दीजिए। और ये जो 15 पावर है इसको आप 2 की पावर 1/15 में ले जाइए, उल्टा हो जाएगी पावर का। बस इतना काम आप कर लीजिए। अब देखिए दूसरा प्रश्न कितनी जल्दी से आपको आसानी से हो जा रहा। उसमें कहा कितने वर्ष में वह धन अपने का 8 गुना हो जाएगा। अब हम 8 गुने की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमने P ऐसे ही लिखा, 1 + R/100 भी ऐसे ही लिखा, और यहाँ पर समय का मान पता करना यानी n का मान पता करना है, तो हमने n यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर 8 गुने का मतलब 8P हो जाता है। P से P को फिर हमने कैंसिल आउट किया, और कुल मिलाकर के अगर आप आगे देखेंगे तो इसे लिखेंगे 2 की पावर कितना, इसे लिखेंगे हम यहाँ 1 + R/100 की पावर का मान ये लिख देंगे। 1 + R/100 का मान कितना, 2 की पावर 1/15। तो यहाँ 2 की पावर 1/15 आ जाएगा। 2 की पावर 1/15 का मतलब इसकी होल की पावर n है, तो n/15 आ गया भाई इसका मान। और यहाँ 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3, 8 का मतलब 2 की पावर 3। इसका मतलब बेस से बेस कैंसिल अगर हम कर दें तो हमें यहाँ पर प्राप्त हो रहा है n/15 बराबर 3। n का मान आपको चाहिए, n बराबर 15 × 45 वर्ष। कितने वर्ष, 45 वर्ष में वो अपने का 8 गुना हो जाएगा भाई। तो 45 वर्ष इसमें दे रखा है। देखिए कौन सा आंसर आपका हुआ, ये लास्ट वाला आपका आंसर, ये डी इस प्रकार से हो जाता है।